हे फ्रेंड्स, मैं हूँ आपकी प्यारी निशा। ये है एक रोमांटिक लव स्टोरी। 2 साल पहले की बात है कि प्रीति नाम की एक लड़की थी जो पटना के एक कोचिंग क्लास में बैंकिंग की तैयारी करती थी। प्रीति की कोचिंग क्लास के नीचे एक छोटा सा रेस्टोरेंट था। प्रीति और उसकी फ्रेंड्स अक्सर क्लास के बाद उस रेस्टोरेंट में चाट या छोले भटूरे खाने के लिए जाया करती थी, क्योंकि उस रेस्टोरेंट के चाट और छोले भटूरे काफ़ी फेमस थे। एक दिन प्रीति का बर्थडे था, तो प्रीति के फ्रेंड्स ने एक प्लान बनाया कि क्लास ख़त्म होने के बाद हम लोग नीचे के रेस्टोरेंट में प्रीति का बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। क्लास ख़त्म होने के बाद प्रीति के फ्रेंड्स ने प्रीति को नीचे रेस्टोरेंट में बुलाया और प्रीति को उसके बर्थडे का सरप्राइज़ दिया। अब सभी को मिलकर बर्थडे को सेलिब्रेट करने लगे। बस रेस्टोरेंट के काउंटर पे एक 24 साल का लड़का कैशियर का काम करता था। जब प्रीति और उसके फ्रेंड्स बर्थडे सेलिब्रेट करने के बाद रेस्टोरेंट से बाहर जाने लगे, तब उस लड़के ने प्रीति को आवाज़ लगाई। लड़का: मैम, ये हमारी तरफ से आपके बर्थडे का छोटा सा गिफ्ट। प्रीति: थैंक यू। रात को जब प्रीति ने उस लड़के के द्वारा दिए गए गिफ्ट को खोला तो देखा कि अंदर एक छोटी सी प्रिंसेस थी जो कि एक पेड़ के नीचे बैठी थी, और उस गिफ्ट के अंदर एक लेटर भी था। प्रीति ने उस लेटर को पढ़ा। उसमें लिखा था: प्रीति, आप बहुत ही मासूम और प्यारी हो। जब भी आप रेस्टोरेंट में आती हो तो मेरी नज़रें सिर्फ आपके ही चेहरे को ही देखती रहती हैं। आपकी मुस्कुराहट को देखकर मेरे भी चेहरे पे एक चमक आ जाती है। वैसे मेरा नाम रोहित है। अगले दिन जब प्रीति और उसकी फ्रेंड्स रेस्टोरेंट में आए तो काउंटर पे बैठा रोहित प्रीति की तरफ ही देख रहा था, लेकिन प्रीति ने अपनी नज़रें झुका ली और अपनी फ्रेंड से बातें करने लगी। अब जब भी प्रीति रेस्टोरेंट आती तो रोहित की तरफ एक झलक देखती और फिर उसे इग्नोर करने लगती, और इसी तरह कुछ दिन बीत गए। रोहित प्रीति से बात करना चाहता था, लेकिन प्रीति की तरफ से कोई जवाब नहीं मिलने के कारण रोहित भी बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। एक दिन जब क्लास के बाद प्रीति रेस्टोरेंट आती है तो देखती है कि काउंटर पे रोहित की जगह कोई और दूसरा लड़का बैठा है। प्रीति सोचती है कि शायद रोहित की तबीयत खराब होगी, इसलिए वे आज काम पे नहीं आया। लेकिन देखते ही देखते एक सप्ताह बीत जाता है। अब प्रीति थोड़ी परेशान होने लगती है और काउंटर पे जाके पूछती है कि जो रोहित नाम का लड़का यहाँ पे काम करता था वो अभी कहाँ है, उसने काम छोड़ दिया क्या? काउंटर पे बैठा लड़का प्रीति को कहता है कि नहीं, रोहित भैया ने काम नहीं छोड़ा, मालिक ने उन्हें मार्केट वाले रेस्टोरेंट पे भेज दिया है। अगले दिन प्रीति उस मार्केट वाले रेस्टोरेंट पे जाती है तो रोहित को देखकर उसके चेहरे पे एक मुस्कान दिखने लगती है। रोहित प्रीति को देखकर तुरंत काउंटर से बाहर आता है और कहता: मैम, आप यहाँ पे और आपके फ्रेंड्स नहीं आए? प्रीति: नहीं, बात ऐसी है कि मैं कुछ काम से मार्केट आई थी और मुझे थोड़ी भूख भी लगी थी तो मैं यहाँ आ गई। रोहित: अच्छा किया मैम, आप बैठो, मैं आपके लिए कुछ लेकर आता हूँ। प्रीति: आपका नाम रोहित है ना? रोहित: हाँ। प्रीति: मुझे आपसे कुछ बातें करनी है, क्या आप कल मुझसे क्लास के बाद मिल सकते हो? रोहित: ठीक है मैम, कल मैं क्लास के बाद आपसे मिलूंगा। क्लास खत्म होने के बाद दोनों मिलते हैं। प्रीति रोहित से कहती है कि देखो, आप मुझे अच्छे लगते हो, लेकिन मैं इस प्यार में नहीं पड़ना चाहती, मुझे अपनी पढ़ाई और कैरियर को देखना है। रोहित ने कहा: देखो मैम, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा जिससे कि आपकी पढ़ाई को नुकसान हो, लेकिन मैं क्या करूँ, आपको देखते ही देखते मुझे कब आपसे प्यार हो गया मुझे पता भी नहीं चला। प्रीति रोहित की बात सुनकर वहाँ से चली जाती है। रात में प्रीति सिर्फ रोहित के बारे में ही सोच रही थी, क्योंकि प्रीति के दिल में भी रोहित के लिए प्यार जगने लगा था। अगले दिन शाम में प्रीति मार्केट वाले रेस्टोरेंट में जाती है और रोहित को एक लेटर देकर वहाँ से चली जाती है। रोहित जब उस लेटर को पढ़ता है तो उसमें लिखा रहता है: रोहित, मुझे भी अब तुमसे प्यार होने लगा है। ये पढ़कर रोहित की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वे उस लेटर को चूमता है और अपनी जेब में रख लेता है। तो इस तरह से प्रीति और रोहित की प्यार की शुरुआत होती है। तो प्यारे दोस्तों, आपको ये रियल लव स्टोरी कैसी लगी? आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं।
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें। प्यारे दोस्तों, बहुत दिल से आपके लिए स्टोरीज लाती हूँ। अगर कोई भी छोटी मोटी गलती मुझसे हो जाती हो तो मुझे कृपया माफ़ करें। आशा करती हूँ आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगी होगी और लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।